हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 को कवर किया था और हमने उसके डिफरेंट जितनी भी रेशियोज़ थी उसके बारे में जाना था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 पर चलेंगे और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे उन सबको स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि अगर ये एक ट्राइंगल है तो हमारी ये मैंने इसके वर्टेक्स लिए ए बी सी, इसका रेफरेंस एंगल लिए मैंने थीटा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं रेफरेंस एंगल या अलग थीटा लेता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की वैल्यूज़ क्या हो रही थी। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड इसी के रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो कोसेक थीटा क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो हमने जैसे जैसे इनकी साइड्स की रेशो को चेंज किया था हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए थे। अब अगर हम इनके एंगल्स को चेंज करें तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिफरेंट रेशोज़ पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझते हैं। अगर हम एंगल्स की बात करें तो हमारा 0 से 360 डिग्री तक एंगल्स हो सकते हैं। अब इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ एंगल हो सकते हैं 0 से 360 डिग्री के बीच में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये थीटा जो है मैं 1 डिग्री भी ले सकता हूँ, ये थीटा में जो है 36.5 डिग्री भी लिया जा सकता है। कुछ भी हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हम मेजरली यहाँ पर 5 एंगल्स पर वर्क करते हैं। कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। और हमें इन्हीं एंगल्स पर वर्क करना है अभी भी। तो आइए देखते हैं कि इन अलग अलग एंगल्स पर इन सब की रेशोज़ क्या निकल कर आती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा 45 डिग्री पर। 45 डिग्री की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर ये थीटा ले लिया 45। ओके, ये हमारा 90 हो गई होगा क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45 बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम इस साइड को ए लेट कर दें तो ये साइड भी ए हो जाएगी, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इस वाले एंगल के साइड अपोजिट जो, इस वाले एंगल के साइड अपोजिट जो है इक्वल होंगी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्योंकि बी सी भी क्या हमारा ए है, इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर दैट इज़ 2a स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करा तो आ गया √2a। ए सी की वैल्यू क्या आ गई √2a। अब हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनकी रेशियोज़ को पुट करते हैं एंड देन उसके बाद वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा a है, हाइपोटेन्यूज हमारा √2a। आंसर क्या आया 1/√2। इसका मतलब साइन थीटा जब 45 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। इसी का रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा √2। इसका रेसिप्रोकल करके देन कोसेक थीटा की हमारे पास वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है मेरा a और हाइपोटेन्यूज √2a, a/√2a कैंसिल हुआ तो आंसर क्या है 1/√2। इसी तरीके से सेक थीटा क्या आ जाएगा √2। अब उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू। टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने वैल्यू निकाली 45 डिग्री पर, तो 10 45 पुट करिए आप 45, ये भी 45 पर है। सारे थीटा कितना लिया मैंने 45 डिग्री। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा की जगह मैंने रखा 45 डिग्री और परपेंडिकुलर है ए और बेस भी कितना है ए से ए कैंसिल। देन उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आई 1, तो 10 45 1 हो जाता है। कॉट 45 भी क्या होगा
1 होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं 45 डिग्री एंगल पर। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर फाइंड आउट करने के लिए मैं दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ओके, ए, बी और सी। ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री की, तो ऑब्वियसली बात है ये होगा 30 डिग्री। अब अगर हम इसको ए लेट कर दें तो ये तो ए नहीं होगा, कंफर्म है ये तो ए नहीं हो सकता, तो इसको कुछ और लेट करना पड़ेगा। लेट बी कर लिया मैंने इसको। तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज़ करें यहाँ पर, तो कुछ ये वाली जो साइड आएगी ए सी, वो कितनी आ जाएगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसी ये साइड आ जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हम आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, तो इसीलिए हमें इसको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम इसको कंस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने इसको थोड़ा सा लेंथ को आगे बढ़ाया। कितना बढ़ाया, जितना ये BC है, BC के इक्वल एक और वैल्यू ले ली यहाँ पर BD। बाय कंस्ट्रक्शन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, दोनों इक्वल है। ओके, एंड फिर इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई भी 3 चीज़ें मैं इसको इक्वल रख दूँगा। बाय कंस्ट्रक्शन BD किसके इक्वल है, BC के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। सेकंड AB इक्वल्स टू AB कॉमन, और थर्ड ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ABD ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय SAS कंडीशन। तो बाय यूजिंग CPCT के थ्रू हम दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों को इक्वल प्रूफ रख सकते हैं। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ACB। तो ACB हमारा कितना है, 60 डिग्री है। दैट मीन्स ये भी कितना प्रूव हो गया, ADB भी कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री। ओके, और अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना बचा, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ADC ये पूरा जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया, जिसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल ADC इक्वल्स टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, अगर ये साइड, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, अगर ये साइड x है तो ये साइड भी क्या होगी, x होगी, और ये पूरी साइड भी क्या होगी, x होगी। तो ये वाली इतनी साइड BC कितनी होगी, x/2 हो जाएगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ओके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो इस साइड को इक्वल हाफ एज ए मीडियन वर्क करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड एज ए मीडियन वर्क करता है। मीडियन का मतलब ये इस साइड को हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में। तो ये x/2 हो गया। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये इस AB की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या पुट करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है हमारी, x का स्क्वायर इक्वल्स टू BC x/2 का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, x स्क्वायर बाय 4 प्लस AB स्क्वायर। दैन उसके बाद x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया,
4x² माइनस x² बाय 4, 3x² बाय 4, देन रूट यहाँ पर शिफ्ट किया तो √3x बाय 2, ये आ गया AB। अब हम अपने जितने भी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं एट एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बोथ। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं साइन 60 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? √3 2x, हाइपोटेन्यूज कितना है? x है, तो कितना आ गया ये? √3/2। दैट मीन्स साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/2। इसी तरीके से कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 2/√3। कॉस 60 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस है x/2, हाइपोटेन्यूज है x, कैंसिल हुआ, सॉल्व हो गए 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर √3/2x और बेस x/2, आंसर क्या आया? √3। इसी तरीके से cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3। अगर हमें 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 30 डिग्री पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर, तो उसके लिए हम इसको फिर परपेंडिकुलर मानेंगे और इसको बेस मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर रेफरेंस एंगल हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ओके, देन हम 90 डिग्री पर और 0 डिग्री पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 90 डिग्री पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ABC। ओके, ये 90 डिग्री। साइन 90 पर वैल्यू निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। रेफरेंस एंगल अगर हम ये वाला लें, सी वाला, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। और 90 डिग्री होने के लिए हमें इस हाइपोटेन्यूज को कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तभी तो हम वहाँ पर साइन 90 पुट कर पाएंगे रेफरेंस एंगल में। ओके, तो अगर ये हाइपोटेन्यूज को हम इस तरीके से कन्वर्ट करें कि ये हाइपोटेन्यूज इस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाए, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। तो इस p की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? h/h, कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ गया? 1। दैट मीन्स साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ओके, देन उसके बाद हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया। ओके, और उसमें अगर कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस 90 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पर? 0 हो जाएगा, बेस की वैल्यू 0 हो गई, तो ये 0 हुआ, तो कॉस 90 कितना हो गया? 0 हो गया। इसी तरीके से कोसेक 90 निकालें अगर, तो वो कितना? 1 रहेगा। सेक 90 अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि बेस अपॉन में आ जाएगा और बेस की वैल्यू 0 है, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। tan 90 कैलकुलेट करें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर p, बेस कितना है? 0। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो tan 90 भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और cot 90 क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ABC। अगर रेफरेंस एंगल हमें 0 करना है, इसकी वैल्यू 0 करनी है,
तो ये जो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का एंगल बन रहा है ये 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ओवर हो जाए, यहाँ पर BC के ऊपर आ जाए। ओके, AC जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो इस BC को कवर कर ले कुछ इस तरीके से। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन अराइज होती हैं। एक तो जो हमारा बेस होगा वो इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज के, और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दो कंडीशन हमारे पास अराइज होती है। तो साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया साइन 0 डिग्री का, 0। इसी तरीके से कोसेक 0 डिग्री की बात करें तो रेसिप्रोकल, दैट मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉस 0 डिग्री की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है हमारा, हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हुआ, आ गया 1। और सेक 0 की डिग्री की बात करें अगर हम, तो वो भी 1 आ जाएगा। ओके, देन tan 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो tan 0 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 0 है तो tan 0 डिग्री क्या आ गया, 0 आ गया। और cot 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको बताया था कि हम कैसे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ अलग अलग एंगल्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। आप इसका टेबल कैसे बनाएंगे मैं उसकी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, देन आप लिखेंगे कॉस थीटा, देन आप लिखेंगे टेन थीटा। ओके, यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, 0 डिग्री, देन उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, 0 से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4, सबको आप 4 से डिवाइड करेंगे सभी को। ये ट्रिक है, इसका कोई रूल वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। सबके ऊपर रूट लगा देंगे। ओके, अब 0/4, कोई भी नंबर 0 है यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। 1/4 का रूट क्या होता है, 1/2 होता है। 2/4 का रूट क्या होगा, 1/√2 होगा। √3/2 हो जाएगा इसका, और 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 आया तो 1 को cos थीटा में यहाँ पे लिखेंगे, फिर √3/2 यहाँ लिखेंगे, देन 1/√2, देन 1/2 और 0। tan थीटा हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin थीटा बाय cos थीटा के इक्वल होती है। कैसे, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा अगर हम करें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से हम tan थीटा को निकाल सकते हैं। 0/1 इसको डिवाइड करा तो 0 आ गया, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 आ गया। इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, बस इसको इससे डिवाइड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। 1/0, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट डिफरेंट एंगल्स फाइंड आउट करने की ट्रिक थी। अब आप कोसेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सेक थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो और कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे, आप इन सब का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी इन सब की भी।